हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सौरभ कुमार सिंह ज्ञान सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक फेमस कोटेशन से जो कि श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। अच्छे से देखते हैं। पूरी तरह से वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। मतलब यदि आपका मन आपके बस में है तो आप कोई भी टारगेट, कोई भी काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे। यदि काम अच्छे से होगा तो आपका एम, टारगेट जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव हो जाएगा। लेकिन यदि आपका मन बस में नहीं है, अनियंत्रित है, तो आपका मन आपके खुद के लिए ही शत्रु बन जाएगा। ठीक है, यही था आज का कोटेशन। तो चलिए करंट अफेयर सेशन शुरू करते हैं। तो पहला है, तो पहला क्वेश्चन मैंने सेट किया है, किसने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है। वो है कलिंगा लांसर्स ने। किसको हरा के? रांची रॉयल्स को हरा के। ठीक है, ये है कलिंगा लांसर्स के खिलाड़ी। ठीक है, आप देख सकते होंगे मेंस हीरो हॉकी इंडिया लीग 2026। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सेट किया है कल हॉकी के बारे में। कलिंगा लांसर्स ने रांची रॉयल्स को हराकर दूसरी बार हॉकी इंडिया लीग खिताब जीता है। दूसरी बार। ठीक है, किसको हरा के? रांची रॉयल्स को। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कभी कभी कि कलिंगा लांसर्स ने किसको हराया था। रांची रॉयल्स ने हराया था। हॉकी इंडिया के बारे में देखते हैं। अध्यक्ष कौन है? दिलीप त्रिकी। स्थापना कब हुआ था? 2009 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में 7th इंडिया सीवुड एक्सपो 2026 आयोजित किया गया? वो है केरल। कौन है? केरला। ठीक है, चलिए केरला 7th इंडियन इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट को आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए केरला के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, केरल जो है हम लोग सभी जान रहे हैं। केरल जो हम लोग का साउथ का एक स्टेट है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ कितने जिले हैं? टोटल 14 जिले इसके पास है। ठीक है, साक्षरता के मामले में केरल सबसे टॉप पर है। ठीक है, 96.2 जो 25-26 के आंकड़ा के हिसाब से, डेटा के हिसाब से 96.2% वहाँ क्या है? एजुकेशन है। चलिए लिंगानुपात भी सबसे बढ़िया है। सबसे बेहतर है वो क्या है? प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं, मतलब कि 84 महिला लीड कर रही हैं। ठीक है, भाषा और संस्कृति, यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? मलयालम है। क्या है? मलयालम। यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है। भाषा हो गया मलयालम। ओणम जो है यहाँ का मुख्य त्योहार है, प्रमुख राजकीय त्योहार है। ठीक है, कथकली एवं मोहिनी अट्टम यहाँ के प्रसिद्ध क्या है? नृत्य है। ये जान लें आप लोग। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम। और एक बात बता दें, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। मोहिनी अट्टम ऐसा क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि मोहिनी अट्टम भगवान के किस स्वरूप को समर्पित होके डांस है? वो है विष्णु भगवान को। किसको? विष्णु भगवान को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोहिनी अट्टम। फिर है आयुर्वेद और पर्यटन। केरल अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा और बैक वाटर्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये सभी लोग जान रहे हैं। मुन्नार यहाँ की सबसे मुन्नार एक जगह है, हिल स्टेशन है। कहाँ है वो? केरल में। ठीक है, मसालों के लिए का इसको बगीचा भी कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा किसको बोला जाता है? केरल को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मसाला बहुत मात्रा में उगाया जाता है, जैसे कि इलायची, दालचीनी, मसाला जो है भारी मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, हवाई अड्डे। केरल में सबसे ज्यादा हवाई अड्डा है, लेकिन सब अंतर्राष्ट्रीय है, डोमेस्टिक नहीं है। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लेकिन कोई भी घरेलू हवाई अड्डे नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं, भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद केरल में ही बनाई गई थी। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट था केरल का। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य में चाय बागान श्रमिकों के लिए एतिकोली दूतीपात योजना शुरू की गई है? ठीक है, यह है असम गवर्नमेंट के द्वारा चाय बागान श्रमिकों के लिए, लेबर के लिए एतिकोली दूतीपात योजना शुरू की गई है। यह है हमारा असम।
आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये हमारा असम है। असम का सबसे बड़ा विशेषता क्या है, ये क्वालिटी क्या है, या देखा जाए तो ये सबसे बड़ा गुण क्या है, ये सारे यहाँ 7 स्टेट है ना, यहाँ पे 7 स्टेट किसको बोला जाता है, तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ठीक है। तो ये असम जो है अपने सब जितना भी स्टेट है सबसे करीब करीब क्या मिलता ही है। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम से ही मिल रहा है, ये त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा से मिल रहा है, मेघालय से मिल रहा है, और जो बचा खुचा कसर है वो वेस्ट बंगाल से भी मिल रहा है, और एक कंट्री से भी इसका बॉर्डर शेयर करता है, वो है भूटान। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि असम जो है वो म्यांमार के बॉर्डर को टच नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना है। ये था असम का मैप। आगे देखते हैं, असम के बारे में जानते हैं। राजधानी और प्रमुख शहर। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। क्या है, दिसपुर है। और जबकि गुवाहाटी जो है इसका सबसे बड़ा शहर है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है ना, भारत में। असम दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र में गिना जाता है, ठीक है, जो वैश्विक चाय उत्पादन का लगभग 7वां हिस्सा है, 7th, यानी कि ग्लोबल टी प्रोडक्शन जब होता है उसमें इसका स्थान कितना आता है, 7th। बहुत बड़ी बात है। एक सींग वाला गेंडा सबसे ये दुनिया में सबसे प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहां पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी आबादी यहीं पर है, असम में। विश्व धरोहर स्थल, राज्य में यूनेस्को के 2 विश्व धरोहर स्थल है, एक काजीरंगा और दूसरा मानस वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। अनोखा रेशम, एक तरह का यहाँ विशेष प्रकार का रेशम पाया जाता है, वो है मुगा रेशम। क्या है, मुगा रेशम। चलिए, भारत का सबसे लंबा पुल जो भूपेन हजारिका पुल है, जिसको पहले ढोला सदिया पुल भी कहते थे, ठीक है, असम में बनाया गया, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। प्रमुख त्योहार, बिहू जो है, कटी बिहू जिसको भी बोलता है, बिहू बोला जाता है, ये असम का प्रमुख त्योहार में आता है और ये साल में 3 बार मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, नदी और भूगोल। ब्रह्मपुत्र नदी वहां का सबसे मेन नदी है, जीवन रेखा कहा जाता है इसको, ठीक है। एक ऐसा द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो इसी नदी पर है, उसका नाम है माजुली, ठीक है। माजुली एक ऐसा द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र पे एक नदी में बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। चलिए, इतिहास। असम पर 1228 से 1826 तक अहोम वंश का शासन रहा है। किसका शासन रहा था, अहोम वंश का, 1228 से लेकर 1826 तक। इसकी स्थापना सुकाफा ने की थी। चलिए, प्रसिद्ध भोजन मासो टेंगा है, यानी कि खट्टी मछली का करी, वहां का प्रसिद्ध भोजन है। चलिए, ये था कुछ असम का फैक्ट, जीके फैक्ट है, ये जीके में भी काम आएगा और इससे क्वेश्चंस बहुत बार आते भी हैं। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है, कितनी बार आया है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। कभी भी तो थोड़ा प्रिसाइज करके पूछ देता है किस उद्यान में ज्यादा पाया जाता है, काजीरंगा में, ठीक है। चलिए, यहां पे मैंने असम के राष्ट्रीय उद्यान को भी थोड़ा मैंने लिस्टिंग किया है, ठीक है। असम में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभी 8, पहले 7 था, लेकिन पिछले ही साल एक और शिखना-जलोवा नेशनल पार्क को ऐड किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते कौन कौन सा और लोकेशन कहां पर है। ये असम का मैप है, आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा असम का मैप है, ठीक है। तो ये देखिए, शिखना-जलोवा नेशनल पार्क जो हाथी ज्यादा पाया जाता है। दूसरा है मानस, यहाँ पे बाघ का ज्यादा ये है, जनसंख्या है। नामेरी, ठीक है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार का चिड़िया या बतख कह सकते हो पाया जाता है। डिब्रू साइखोवा, यहाँ पे एक ऐसा घोड़ा पाया जाता है जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, उसी का ब्रीड अभी भी पाया जाता है, ठीक है, डिब्रू साइखोवा। दूसरा है दिहांग पटकाई, यहाँ पे हाथी पाए जाते हैं, यहाँ पे दिहांग पटकाई है। काजीरंगा जो कि बहुत ही फेमस है अपने एक सींग, देखिए यही एक सींग वाला गेंडा है, जिसका कि एक 1 हॉर्न होता है, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा। उसके बाद औरांग, ये एक ऐसी बीक वाली है, इसको स्नो वाइल्ड बीक बोला जाता है इसको, एक तरह का बोले तो बत्तख नहीं, एक बगुला जैसा होता है, ये लुप्तप्राय प्राणी में आता है, ठीक है। ये औरंग नेशनल पार्क में आता है। कितने टोटल पार्क हो गए, 8, ठीक है। शिखना-जलोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और काजीरंगा पर दिहांग पटकाई। ये सारे के सारे कहां पे राष्ट्रीय उद्यान है, ये सारे के सारे असम का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए, ये जो सबसे नया वाला कौन सा है, शिखना-जलोवा नेशनल पार्क, इसको 16 फरवरी 2025 को इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं,
कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? कुष्ठ क्या होता है? एक तरह का स्किन डिजीज है जिसमें स्किन में चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं। वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 30 जनवरी को। हम लोग सभी जानते हैं 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का देहांत हुआ था और गांधी जी कुष्ठ रोग के प्रति कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव थे और उनका देखरेख करने का वो प्रयास करते थे। ठीक है, भारत में यह दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा में विशेष योगदान दिया था। ठीक है, कुष्ठ रोग के सेवा में उन्होंने क्या किया था? विशेष योगदान दिया था। ठीक है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे 30 जनवरी। ये अगर ये मैं फोटो इसलिए लगाता हूं ना अपने स्लाइड में क्योंकि जो विजुअल मेमोरी होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होता है। कोई चीज को देख के ज्यादा अच्छे से याद रखा जा सकता है। ठीक, तो अगर आप देख के याद रख पाए तो ये भी याद रहेगा तो सही है। चलिए, कुष्ठ रोग जिसको दो तरह से जानते हैं, एक लेप्रोसी इंग्लिश में बोलते हैं, हैंसन डिजीज भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, हैंसन डिजीज भी इसी को बोला जाता है। ये कैसा है रोग है? एक संक्रामक रोग है और ये त्वचा, नसों और आंखों पर नाक की परत को प्रभावित करता है। ठीक है, परत की प्रभावित करता है, यानी त्वचा की ऊपरी परत को प्रभावित करता है। ठीक है, और ये जो होने वाला है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु की वजह से होता है ये। ठीक है, कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ठीक है, और इसका इलाज जो है MDT यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये था कुछ कुष्ठ रोग के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। किस पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट से तमिलनाडु की स्कूल छात्रा SG रोशनी, कौन? SG रोशनी ने राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? मतलब कि मार्शल आर्ट, राष्ट्रीय मार्शल आर्ट में कौन सा ऐसा पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट की मदद से उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। वो है सिलंबम। ठीक है, ये एक तमिलनाडु का क्या है? मार्शल आर्ट है। इसमें क्या है देखिए, ये मैंने फोटो भी लगाया है। ये दोनों जो है बांस का होता है और इससे ही एक खेल खेला जाता है। ठीक है, चलिए, ये लोहे का नहीं होता है, ये किसका होता है? ये बांस का होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये तमिलनाडु का है। कहां का है ये? तमिलनाडु का ये एक खेल है। ठीक है, सिलंबा मार्शल आर्ट, सिलंबम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है। भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी, ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी जो रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, वो है कैप्टन हंसजा शर्मा। ठीक है, इन्होंने ये पहला उपलब्धि पाया है रुद्र हेलीकॉप्टर को, फर्स्ट वुमेन रुद्र पायलट। इतिहास रच दिया गया है, सही बात है। ये है देखिए आपको रुद्र हेलीकॉप्टर और ये रही हंसजा शर्मा। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है ये। नेक्स्ट है संपूर्णता अभियान 2.0 यानी 2.0 किसने शुरू किया है? सिंपल सी बात है, नीति आयोग ने शुरू किया है। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलिए, नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत 28 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक की है। यह 3 महीने का अभियान 112 आकांक्षी जिले, कितने जिले? 112 आकांक्षी जिले। आकांक्षी जिले इसको बोलते हैं जो थोड़ा पिछड़ा हुआ जिला है। ठीक है, जिसको कुछ डेवलपमेंट की जरूरत है। 513 आकांक्षी ब्लॉक यानी कि 112 जिला, 112 जिला और 513 ब्लॉक यानी कि प्रखंड। ठीक है, प्रखंडों का चुनाव किया गया है और उसके सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए इसमें जिलों और ब्लॉकों के लिए कार्य योजना, प्रगति और निगरानी और जागरूकता के अभियान शामिल है। किसमें? नीति आयोग का संपूर्णता अभियान में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दे सकता है या थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देगा तो बोलेगा कि टोटल कितने प्रखंड, या पूछ सकता है कितने जिला, या फिर पूछ सकता है कि किस संस्था के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है संपूर्णता अभियान। चलिए आगे देखते हैं। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। नीति आयोग, ठीक है, जैसा कि फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत सरकार का एक प्रमुख नीति निर्माण संस्थान है जो देश के विकास से जुड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में क्या करता है? मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। इसी नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। ठीक है, योजना आयोग। किसी का नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। ठीक है, स्थापना करने वाला कौन है? भारत सरकार। ठीक है, इस योजना को पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, स्थान लिया है। अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं PM, जो भी PM होंगे
नेशन के जो पीएम होंगे वही, यानी अभी जो है वो है पीएम मोदी, ठीक है। उपाध्यक्ष जो वाइस चेयरमैन है वो है श्री सुमन के बेरी। मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ जो होते हैं इसके BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। रिपोर्ट जो प्रमुख रिपोर्ट जो प्रदर्शित करता है कौन, नीति आयोग। जो रिपोर्ट बीच बीच में रिपोर्ट वो क्या कर रहे हैं, जारी करते रहते हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट है, इससे क्वेश्चन आया भी हुआ है बहुत बार, ठीक है। रिपोर्ट होता है, ऐसे पूछा जाता है कि SDG इंडेक्स भारत की कौन सी संस्था रिलीज करती है रिपोर्ट, तो नीति आयोग है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 4 रिपोर्ट रिपोर्ट करता है। हेल्थ इंडेक्स, शिक्षा सूचकांक, SDG इंडेक्स, नवाचार सूचकांक। SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, ठीक है। ये इंडेक्स, ये चारों का चारों इंडेक्स कौन जारी करता है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है भारत में पहला राज्यवृद्धि क्लिनिक किस राज्य में शुरू किया गया है। भारत में पहला राज्यवृद्धि क्लिनिक किस राज्य में शुरू किया, वो है महाराष्ट्र। कौन सा है वो, महाराष्ट्र, वो है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है वो पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि मेनोपॉज क्लिनिक को का शुरू किया गया वहां से, ठीक है। तो मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज महिलाओं के जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें उनका मासिक धर्म क्या होता है, अस्थायी रूप से बंद हो जाता है और प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है, मतलब कि बंद हो जाती है, ठीक है। ये था आज का करंट अफेयर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, मुंबई के बारे में, यानी कि महाराष्ट्र के बारे में। इसका स्थापना होता है 1 मई 1960 को, ठीक है। इसको महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजधानी मुंबई है। प्रथम मुख्यमंत्री इनके यशवंत राव चौहान थे। एलिफेंटा गुफा यहाँ पाया जाता है, यूनेस्को विश्व धरोहर लिस्ट में इनका नाम भी है। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है, गोदावरी है। अब पश्चिम घाट यानी कि खूबसूरत पहाड़ियों और झरने का और समुद्र तट तो यहाँ का बहुत फेमस है, ये हम लोग शायद सभी लोग जानते हैं करीब करीब, ठीक है। अभी महाराष्ट्र बहुत चर्चे में है क्योंकि वहां के जो उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार, उनका निधन हो गया प्लेन क्रैश में, ठीक है। तो उनके जगह पर उनकी पत्नी को बनाया गया है, शपथ ग्रहण करवाया गया है उप मुख्यमंत्री के तौर पर, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 6 हैं, ठीक है। उनमें से तड़ोबा, पेंच, नवेगांव, संजय गांधी, गुगामल एंड चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, तो आज ये था आज का करंट अफेयर सेशन, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।